हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेयांशी दुबे। सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अक्टूबर को IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। दैट्स वाई आई थिंक कि मैंने कैसे ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम को क्लियर किया था, मेरे कैसे 60+ मार्क्स आए थे, ये मैं आप लोगों से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूं ताकि आप भी अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से दे पाएँ और आपकी भी 60+ मार्क्स स्कोर हो पाए। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम के लिए बोलूँगी, प्रीलिम्स एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है तो सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप बहुत ही रिलैक्स मूड में एग्ज़ाम देने जाएँ, बिल्कुल भी प्रेशर लेके नहीं जाएँ, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप जितना रिलैक्स रहेंगे उतना ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, एकदम ही रिलैक्स मूड में। आप जितना रिलैक्स मूड में एग्ज़ाम देंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी ही ईज़िली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए जब आप एग्ज़ाम दो तो बहुत ही अच्छे मूड में रहो। और आपको कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी, पहले तो होता है थोड़ा बहुत तो स्टक इंसान होता ही है, स्टूडेंट कोई भी है वो स्टक होता ही है, लेकिन उसको प्रेशर में कन्वर्ट नहीं करना है। आप किसी में स्टक हुए बहुत ज़्यादा टाइम उसमें मत दीजिए, तुरंत स्किप करिए, समझ जाइए कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा और तुरंत स्किप करके आगे बढ़िए। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए कि हमें किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, बहुत रिलैक्स मूड में एग्ज़ाम देना है। और मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो इंग्लिश में सबसे फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश आता है। इंग्लिश बहुत टफ नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छे से इंग्लिश को अटैम्प्ट करना है। इंग्लिश में अगर आपको पता होगा कि हमारी क्या वीकनेस है, लाइक किसी को आरसी में दिक्कत होती है, किसी को ग्रामर पोर्शन में होता है। अगर आपकी आरसी अच्छी है, आपकी रीडिंग अच्छी है, तो आप आरसी को पहले अटेम्प्ट करिए, देन फिर बाकी सेक्शन में जाइए। किसी की अदर सेक्शंस अच्छे होते हैं तो आप उसमें जाइए, आरसी को लास्ट में सॉल्व करिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो सब तो आप कर ही सकते हैं। तो ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, इंग्लिश तो हो जाते हैं 20 मिनट्स में। इशू आता है मैथ्स और रीजनिंग में, जो कि सेकेंड और थर्ड है। मैथ्स में हमें DI तो करनी है, क्योंकि DI बहुत टफ नहीं आना है। हो सकता है एक DI थोड़ा सा लेंदी या थोड़ा टफ वे में आ जाए, तो आप उसको, अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको स्किप करिए और उससे अरिथमेटिक कर लीजिए, क्योंकि अभी ट्रेंड में अरिथमेटिक ईजी आ रहा है, तो वो आप कर सकते हैं। और आई विल सजेस्ट कि कैसलेट को लास्ट में करिए, क्योंकि कैसलेट फंसाने वाला होता है। मैं तो कैसलेट को टच नहीं करती थी, सो मैंने बोल दिया। नाउ रीजनिंग में पज़ल, पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस करिए। जैसे किसी की मिसलेनियस अच्छी होती है तो वो करते हैं, किसी की पज़ल्स अच्छी होती है तो पज़ल्स ट्राई करते हैं। मेरी पज़ल्स अच्छी थी तो मैं पज़ल्स पहले करती थी, मिसलेनियस को लास्ट में करती थी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और कोई पज़ल्स जिसमें आपको लगता है, आपको पता होगा कि कौन से पज़ल में हम फंसते हैं, तो वो पज़ल्स को स्किप करिए, लास्ट में करने की कोशिश करिए। पहले सारे पज़ल्स जिसमें जो आपका पज़ल्स अच्छा है वो आप कर लीजिए। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए और किसी भी क्वेश्चन में स्टक मत होइए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।